देखते हैं। इंट्रोडक्शन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन पहले की तरह ही करेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री किससे मिलके बनी हुई है, तो मैं बोलूंगा ट्री, फिर ये गोन, ये ओ कनेक्टिविटी है, इसको रखिएगा एक बार संभाल के, और ये आपका है मेट्री। ट्राई का मतलब हुआ तीन, गोन का मतलब हुआ साइड से, और मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट। तीन साइड का कितने तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, थ्री साइड से गिरी हुई कोई भी आकृति, कोई भी शेप का कितनी तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। थ्री साइड का मेजरमेंट जोड़ जोड़ के कितने तरीके से कर सकते हैं, उन सब को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, चलो आगे। कुछ पॉइंट्स है ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे बेसिक्स पॉइंट्स हम इस पॉइंट्स में क्लियर करेंगे। पहला बेसिक पॉइंट, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का नाम आ गया, तो सर तीन साइड का आपने नाम लिया है, तो वो तीन साइड कौन सी है, हाँ जी, एक ट्रायंगल है। पहला पॉइंट है इसका नामकरण, बच्चे यही ज्यादा गलतियां करते हैं इसके नामकरण में, नेमिंग में। और नेमिंग क्या है बेटा, इसकी नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। पहली गलती को ध्यान से, इसकी नेमिंग किसे की जाती है, एंटी क्लॉक की जाती है। दूसरी बात, पहला पॉइंट इसका नेमिंग का है, और नेमिंग में हमने बोला है कि इसका नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ जी आप लिखते जाइएगा भाई, जो भी आपके डाउट है मैं एक साथ ही आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। हाँ मैं देख रहा हूँ लेकिन इतना एक साथ रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ओके, कोई सा भी ट्राइंगल हो, हाँ सर कोई भी ट्राइंगल, हाँ एनी ट्राइंगल का, जब हम नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग हमारा एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। और दूसरा पॉइंट मैं यही रख देता हूँ, दूसरा हमारा पॉइंट है बेटा, जो एंगल ए है उसके सामने वाली साइड स्मॉल ए है, एंगल ए के सामने वाली स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी साइड्स है भाई, ये सी के सामने वाली स्मॉल सी साइड्स। हाँ जी, एंगल ए के जस्ट सामने वाले साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। यहां लिख भी देता हूं, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, और सी के सामने वाली स्मॉल सी। हाँ जी, इससे तो हम डिनोट करेंगे। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा नंबर का पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ट्राइंगल कब डिफाइन होगा। आप जब बोलोगे सर ट्राइंगल के बारे में आप पढ़ा रहे हो, ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ही की बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं ट्राइंगल में कोई दो साइड्स का सम हमेशा, ट्राइंगल में कोई दो साइड का सम, जैसे a प्लस बी का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड नंबर का पॉइंट, कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। मैं यहां सम बोल रहा हूं, यहां डिफरेंस बोल रहा हूं, इसको बेटा बोलते हैं मोड। ये जो दो डंडी दिखी है ना आपको, इसको बोला जाता है मोड, इसको बोला जाता है मोड। देख लेंगे आपका मोड भी। हाँ जी ओके, चलो ठीक है। हाँ जी, किसको पता है क्या मोड किस तरीके से ओपन किया जाता है। मोड को टू टाइप से ओपन करते हैं। एक तो मोड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मोड ऐसा कैसा ही ओपन हो जाएगा, a माइनस बी लेस देन सी, और दूसरा अगर वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर माइनस आएगा, a माइनस बी लेस देन सी। और यहां देखिएगा अगर मैं b को ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी, b प्लस सी,
और यहाँ क्या होगा, बी इस ए को ट्रांसफर कर दूंगा तो ए प्लस सी। ये हमारा सेकंड नंबर का ही पॉइंट है बेटा। सेकंड नंबर का जो पॉइंट था वो पॉइंट था कि कोई भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट था और ये पॉइंट है हमने प्रूव कर दिया है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। हाँ जी, 3 पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप टाइप कीजिएगा, है ना। मैं इस स्पीड से नहीं चल रहा हूँ बेटा, बहुत स्लो चल रहा हूँ। स्पीड से तो हम चलेंगे, लेकिन ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस होता है हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। मैंने ये यहाँ डिफाइन किया है। मैंने ये जो थर्ड पॉइंट है यही है हमारा कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। हाँ बेटा, हमारा सेकंड नंबर थर्ड नंबर की बात हो गई है। फोर्थ नंबर की बात को देखिएगा। फोर्थ नंबर की बात क्या है ना। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप छोटी छोटी बातें मेरे को बताते जाइएगा। हाँ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 नंबर का, अगर कोई एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो बेटा एंगल बी की साइड भी बड़ी होगी एंगल सी से। एंगल बी की साइड भी बड़ी होगी एंगल सी से। यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एंगल बड़ा है, एंगल जो बड़ा है एंगल सी से, तो बी की साइड भी बड़ी होगी, बी की साइड भी बड़ी होगी सी से। मेरा पॉइंट यही है कि अगर कोई एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है तो उसकी साइड है वो भी हमेशा बड़ी होगी। हाँ जी, 5 नंबर की बात हो गई हमारी। 6 नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 6 नंबर पॉइंट में हम राइट एंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को हम बड़ी ही खूबसूरती से देखेंगे। हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ये है, और राइट एंगल ट्राइंगल के में हम छोटी छोटी चीजें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जानते हैं, है ना। हाँ जी, पढ़ के आए हैं इसलिए जानते हैं, मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर बात जानते हैं। हाँ जी, नेमिंग वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी, और अगर मैं एंगल थीटा बनाऊं, एंगल यहाँ थीटा बनाऊं, तो आप बोलोगे सर ये एच है, हाइपोटेनियस है, ये बेस बी है, ये परपेंडिकुलर पी है। सर हम एक ही कलर से क्यों ले रहे हैं इसको, हमारे पास अलग कलर भी तो है। बिल्कुल है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाँ बेटा, हम वापस उसी बात पे आ जाते हैं, है ना। हम पढ़ चुके हैं कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल हमने 10th क्लास से 9th क्लास से पढ़ा है, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की जाती है तो राइट एंगल ट्राइंगल में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया था ये आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में देखा है। उसके आगे की कुछ बातें हम देख लेते हैं ना। आप मेरे को बता दो, इसको क्या याद करने का कोई थोड़ी है क्या, है ना। क्या हिंदुस्तान हरा भरा है या पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना। तो हम बोलेंगे सर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ जी, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने हैं भाई, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले हाथ खड़ा कीजिएगा, है ना। वो तो लाल बट्टा कक्का से करते हैं बात। हाँ जी, है ना, इनकी भाषा में भी लिख देते हैं। ये तो इनका ए है, ये इनका के है, और ये इनका लाल है ना। मैं लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। और हम और बातें क्या क्या जानते हैं, हम जो सारी बातें जानते हैं वो यहाँ ही लिखेंगे इसी जगह। हम जानते हैं कि सर साइन थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कोस थीटा क्या होता है, हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है। नहीं, वही बातें लिख रहा हूं मैं जो है। साइन थीटा होता है आपका P/H, P/H इधर बोले तो लाल बट्टा के। हाँ जी, शाबाश बेटा। हाँ जी, B/H आपका ये हो, तो यहाँ क्या होता है A/K होता है, और यहाँ आपका P/B
पाकिस्तान को भूखा रख दिया है आपने, तो यहाँ लाल को अक्का बना दिया है। हाँ जी, सारी बातें जो हमने की है वो सारी बातें आपको आती हैं। जितनी भी बातें हमने की हैं मुझे पता है सारी बातें आपको आती हैं, फिर भी हमने ये सारी बातें कर ली हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर ली जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने देख लिए हैं, बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई।